हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वर्ष एक अधिक मास पड़ रहा है, उसे पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मल मास या पुरुषोत्तम मास कब से कब तक है, यह क्यों आता है और इस मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास क्यों आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौर वर्ष 365 दिन 6 घंटे 11 सेकंड का होता है, जबकि एक चंद्र वर्ष 354 दिन एवं लगभग 9 घंटे का होता है। सौर वर्ष एवं चंद्र वर्ष के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए भारतीय शास्त्रकारों द्वारा अधिक मास की परिकल्पना की गई है। इस मास में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती, अर्थात जिसमें मास में सूर्य की कोई संक्रांति ना हो वह अधिक मास कहलाता है। या यूं कहें, जिस मास में सूर्य दूसरी राशि में परिवर्तन ना करे उसे अधिक मास कहते हैं। दूसरा प्रश्न कि पुरुषोत्तम मास कब से कब तक है, तो वर्ष 2020 में पुरुषोत्तम मास 18 सितंबर शुक्रवार से आरंभ होकर 16 अक्टूबर शुक्रवार तक रहने वाला है। मल मास या पुरुषोत्तम मास प्रत्येक 3 साल में एक बार आता है। इसे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अधिक मास का पौराणिक आधार क्या है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी से अपने कठोर तप से उन्हें प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषेध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पुरुष, देवता या असुर मार न सके। वह वर्ष के 12 महीने में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो न दिन का समय हो न रात का समय हो। वह न किसी अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से मरे। उसे ना घर में मारा जा सके ना ही घर के बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और अपने खुद को भगवान घोषित कर दिया। कुछ समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास से नरसिंह अवतार यानी कि आधा पुरुष और आधे शेर का रूप में अवतार लिया। शाम के समय दहली के बीचों बीच अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। तभी से अधिक मास का प्रकट्य हुआ। अधिक मास का महत्व क्या और क्यों है? सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव 5 महाभूतों में से मिलकर बना है। इन 5 महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित है। अपनी प्रकृति के अनुसार ही ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनतमता या अधिकता के रूप में निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धर्म कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन 5 तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में धार्मिक और आर्थिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति पा सकता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बेहतर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का निवारण होता है। अधिक मास में क्या करना उचित और महत्वपूर्ण फलदायी होता है? आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन की अपनी दिनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ, हवन के अलावा श्रीमद् भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के
अधिष्ठा भगवान विष्णु है, इसलिए पूरे मास में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु समय आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का मास है, क्योंकि अधिक मास का जब कोई देवता नहीं था तो भगवान विष्णु की उन्होंने साधना की और उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया, तभी से इसका नाम पुरुषोत्तम मास रखा गया है। तो अगर आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, आप उनसे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भगवान विष्णु का इस मास में जाप कर सकते हैं। इस मास में आपको क्या नहीं करना, इस मास में आपको कोई भी नया कार्य, विवाह कार्य नहीं आरंभ करना है। जो कार्य पहले से चले आ रहे हैं आप उनको कर सकते हैं, लेकिन कोई भी शुभ कार्य आपको इस मास से प्रारंभ नहीं करना। दूसरा, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है और आप उनसे मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में पालक देवता भगवान विष्णु है। अगर भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न है तो आपके जीवन का जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो कम होता है। साधकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्ति के लिए सुख शब्द निषेध है। सुख और दुख उनके लिए समान है। तो अगर आपको आपके जीवन में समस्याएं हैं और आप भी उन समस्याओं से लड़ने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप में शक्ति है तो आपके सामने कोई भी समस्या बड़ी नहीं है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ये विशेष उपाय सभी कर सकते हैं। इसमें आपका कुछ समय अवश्य लगेगा, लेकिन यह अवश्य ही 100% फलदायी है। करना क्या होगा, आपको तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु पर अर्पित करने हैं। उनको तुलसी के पत्ते का भोग लगाना है तथा भगवान विष्णु के 108 या सहस्त्र नाम, यानी कि जो 1008 नाम है, आप उनका जप कर सकते हैं। यदि यह भी संभव नहीं है तो आप 108 बार भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कर सकते हैं। अन्यथा आप राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। किसी भी विष्णु मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये कम से कम 108 बार हो सकता है। अन्यथा आप चलते फिरते भगवान विष्णु को याद कर सकते हैं। एक तुलसी का पत्ता आपको अर्पित करना है। तुलसी दान भी कर सकते हैं हम, तुलसी का पौधा, और मंत्रों का जाप कीजिए। आपको अवश्य ही अपने जीवन में जो भी समस्या आ रही है उनमें मार्गदर्शन मिलेगा और आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल गया है। तो खुश रहिए। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हरि का नाम जपते रहें। जय भोलेनाथ, जय विष्णु भगवान, जय माता दी।